आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बना दिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बताने वाला हूं मैं आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म मंगाने के बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म आपको घर पे डिलीवर होता है तब से लेकर के फॉर्म को भरने तक का जो प्रोसीजर है और उसके बाद कैसे भेजना है, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, इस वीडियो में बात करेंगे पूरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब फॉर्म हमारे पास घर पे रिसीव होता है तो कैसा आता है। मैं एक एनवलप के थ्रू आपको दिखाता हूं मैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसा एक लिफाफा एनवलप आपके घर पे आता है। जब इसको आप खोलते हैं, ओपन करते हैं तो उसमें कुछ चीजें निकलती है। मैं आपको वन बाय वन उनको निकालूंगा ताकि आपके लिए इजी रहेगा। ये एक बुक आती है जिसमें PYQL पिछले 7 सालों के या 10 सालों के या 5 सालों के, वो प्रिंटेड पेपर पे डिपेंड करता है कितने सालों के हैं, इसमें पिछले सालों के पेपर अवेलेबल है, यानी बच्चा जान पाए कि आरआईएमसी किस रंग का पेपर बनाती है। तो ये एक बुक आती है आपके पास और इससे आप पिछले सालों के पेपर्स तीनों सब्जेक्ट्स के रहते हैं इसमें, तो इसमें देख सकते हैं। नंबर 1 बुक ये हो गई। उसके बाद बात करें तो एक प्रोस्पेक्टस आता है आरआईएमसी का। ये एक आरआईएमसी का प्रोस्पेक्टस है, यानी ये वो ड्रीम है, ये वो सपना है जो आप अपने बच्चे को दिखा सकते हो, बच्चे को बता सकते हो कि बेटा यदि आप सिलेक्ट होते हो तो इस बुक में वो सारी चीजें, वो सारे पिक्चर्स है, वो सारे देखने लायक चीजें हैं जो आप जान सकते हो कि हाँ इस ढंग से आपको, इस ढंग से जाना है आपको। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी कलरफुल बुक है ये। हर आरआईएमसी की फॉर्म भरने वाले बच्चे को इस बुक को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि यदि वो सिलेक्ट होता है तो इस ड्रीम स्कूल में जाएगा। पूरे इंडिया में एक ही स्कूल है, तो बड़े प्राउड की बात है कि आप वो काम कर रहे हो जो इंडिया में सिर्फ 25 लड़के और 5 लड़कियां हर 6 महीने में करती है। और हर स्टेट की बात करो तो अप्रोक्सीमेटली एक सीट आती है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे 2 या 3 सीटें भी हैं, तो वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक प्रोस्पेक्टस आपके साथ पास आता है और इसके अंदर आपका जो फॉर्म है वो इसी के अंदर आता है। और इसके अंदर और जो चीजें हैं वो क्या है, ये मेरे पास, मैं इनको बाहर निकाल लेता हूं। ये 3 चीजें मेरे पास अभी और हैं इसमें फॉर्म में, और बाकी मैं फॉर्म इसको रख देता हूं, इसमें और कुछ है नहीं एनवलप में। बात करते हैं कि सबसे पहले एक बड़ा एनवलप है, लिफाफा है, बड़ा लिफाफा, बड़ा एनवलप है ये। और इसके ऊपर जो मैं आपको बताऊं तो इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे 2 चीजें लिखी हुई, एक तो टू लिखा हुआ है, एक फ्रॉम लिखा हुआ है। यानी ये वो एनवलप है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा करके इसी के अंदर डाल करके भेजने हैं, बड़े वाले लिफाफे में, एनवलप में। इसमें टू लिखा हुआ है, टू के आगे वो एड्रेस आएगा जिस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेजना है। मैं बात करूं, मैं बीकानेर राजस्थान से हूं, हमारी एकेडमी बीकानेर के अंदर है। यदि यहां का कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो वो इसके ऊपर जयपुर का एड्रेस लिखेगा, क्योंकि राजस्थान के जितने भी फॉर्म होते हैं आरआईएमसी के लिए जो भरते हैं बच्चे, उनका रिसीविंग सेंटर जयपुर है। आपको देहरादून नहीं भेजना, पहले क्लियर कर दो। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है, या वीडियो आप अभी अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपको हर स्टेट वाइज कौन सा एड्रेस डालना है वो हम लोग वीडियो उसमें डाल देंगे, या डल चुका होगा, वो आप देख लेना। हर स्टेट का कि किस स्टेट के बच्चे को फॉर्म कहां भेजना है उसका एड्रेस यहां पे आ जाएगा। नीचे लिखा फ्रॉम, फ्रॉम आपके घर का एड्रेस। यदि हम लोग यहां से भरे, हमारे इंस्टीट्यूट से भरे मान लीजिए, तो हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है, 2E 140 बिहाइंड साइंस पार्क, जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर राजस्थान, और पिन कोड जो है 334001। ये एड्रेस यहां पे आएगा और वो बहुत सही से लिखें। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस आपसे कम्युनिकेशन करने का एड्रेस है। तो ये बड़े वाले एनवलप का रोल आपको पता लग गया कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे और यही फॉर्म जो है वो आपका स्पीड पोस्ट होगा। थोड़ा टाइम कम बचा है, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से डरे हुए भी हैं कि फॉर्म अभी तक मिला नहीं है, कब मिलेगा, कब भरेंगे। स्पीड पोस्ट से जाने में भी 7 से 10 दिन का समय लगता है, ऑब्वियस बात है। तो आप इस एनवलप में सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप इसको बाय हैंड भी दे सकते हो। यदि यहां पे कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है और वो इसको मान लीजिए 10 अप्रैल या 12 अप्रैल को भी तैयार करता है, तो 15 अप्रैल तक वो जयपुर जाकर के, जयपुर सेंटर है वहां पे जाकर के बाय हैंड भी सबमिट करा सकता है। ये फैसिलिटीज भी हर स्टेट के अंदर है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, अभी टाइम है आपके पास। बस फॉर्म को मंगाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बात करते हैं और क्या है इसमें। एक छोटा एनवलप है, ये छोटा एनवलप है, इस पे ओनली लिखा हुआ है टू। टू में ऐसा नहीं है कि टू देखते ही आप इसमें जयपुर का एड्रेस डाल दो, मैं नहीं, ये मेरे घर का एड्रेस है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। यानी यदि मेरा फॉर्म आरआईएमसी में पहुंचता है, मेरा फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट सही है और आरआईएमसी मुझे बुलाना चाहता है एग्जाम देने के लिए,
तो इसी एनवेलप के अंदर वो मेरा एडमिट कार्ड करके हमें भेज देगा, एडमिट कार्ड डाल करके भेज देगा। लेकिन आरआईएमसी चाहता है कि जो भी पैसा इसको भेजने का लगे वो कैंडिडेट को ही देना पड़ेगा, यानी हमें देना पड़ेगा। कैसे? इसने साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कि जो छोटा एनवेलप है जिसपे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है उस पे एक तो सेल्फ एड्रेस लिखना है, यानी खुद का एड्रेस लिखना है, घर का एड्रेस लिखना है, अपने घर का एड्रेस यहां पे लिखना है, और दूसरा इसके ऊपर इधर आपको 42 रुपीज यानी 42 रुपए 42 रुपीज का स्टांप लगाना है। स्टांप समझते हैं आप? पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो स्टांप यहां पे लग जाएगा, कुछ पर्चियां सी होती है वो पेस्ट हो जाएगी, और ये आपको उस बड़े वाले एनवेलप के अंदर डाल देना है। तो क्लियर हो गया? छोटा एनवेलप जिसपे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, सेल्फ एड्रेस होगा, 42 रुपीज का स्टांप लगाना है, कहां मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, और इसको बड़े एनवेलप में डालना है, इसके साथ कुछ भी नहीं डालना, ये बिल्कुल ब्लैंक भेजना है आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें क्या है, हमारे पास दो फॉर्म आते हैं। फॉर्म भरा हुआ है किसी बच्चे का है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं ये दो फॉर्म आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत बार कंफ्यूजन में है कि सर दो फॉर्म आए, इसका मतलब एक जून के लिए, 2 दिसंबर के लिए। नहीं भाई, ये दोनों फॉर्म आपको भर के भेजने हैं, सेल्फ हैंडराइटिंग में भेजने हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोनों फॉर्म भरना है, डिट्टो भरना है, और दोनों फॉर्म जून के लिए ही है, याद रखें। ऐसा नहीं है कि एक दिसंबर के दूसरा जून के लिए। क्लियर है? और दोनों को एक ही जगह भेजना है। यदि फॉर्म 2 है तो क्या सर हम लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी डबल डबल करें? नहीं, यदि फॉर्म 2 है तो आपको डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी लगानी है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है डबल करनी है कॉपी। अब इस फॉर्म को मैंने पीडीएफ के तौर पे यहां पे खोल रखा है, मैं आपको भरना सिखाता हूं पूरा कि फॉर्म को भरना कैसे है, फिर बात करेंगे और फर्दर चीजों की। चलिए हम लोग यहां से इस फॉर्म को भरते हुए चलेंगे, साथ में मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए यहाँ पे ऊपर एक आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रोल नंबर लिखना है? नहीं, हमें नहीं लिखना, ये आरआईएमसी लिखेगा, ये हमारा जो स्टेट अथॉरिटी है वो लिखेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपेक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड साइन बिलो द बॉक्स। यहां पे एक बॉक्स बना हुआ है, क्योंकि यहां पे स्कैन किया तो प्रॉपर स्कैन हुआ नहीं, तो इस बॉक्स में आपको अपना फोटो पेस्ट करना है, स्टेपल नहीं करना, याद रखना। आपको इसको फेविस्टिक से या किसी भी चीज से चिपकाना है प्रॉपर ढंग से, और इसके नीचे ब्लॉक बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में अपना साइन करना है। याद रखना क्या करना है? सिग्नेचर करना है, साइन करना है। साइन इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। साइन को लेके बताऊंगा कि यदि बच्चे छोटे अभी वो, तो किसी दूसरे बड़े व्यक्ति का साइन देके कॉपी करने की कोशिश ना करे। कोई कर्व देके साइन कर रहा है तो अपने को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी। हमें यदि साइन का फिलहाल कितना ध्यान रखें, अब अपना सिंपल सा रनिंग हैंड से नाम लिख दें। यदि मुझे साइन करना है, मेरा नाम मदन है, तो मान लीजिए मैं ऐसा नाम लिख दूंगा सिंपली, ये मेरा साइन हो सकता है, क्योंकि ये नाम मैं कभी भूलूंगा नहीं, और ये नाम का पैटर्न मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तभी मुझे सेम सिग्नेचर करना है। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा सेम सिग्नेचर करना है, मेडिकल देने जाऊंगा सेम सिग्नेचर करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेम होगा। यदि यहाँ पे सॉरी, यदि यहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं तो क्या है कि हमें तकलीफ रहती है बाद में। तो ये फोटो एंड सिग्नेचर क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है कि आगे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहली बात, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम फिल करना है। यदि किसी का नाम, जैसे मैं बात करूं, मेरा नाम मान लीजिए, मेरा नाम है मदन स्वामी, तो मुझे स्पेस थोड़ा सा रखना है, फिर SWAMI स्वामी लिखना है, ऐसे आपको नाम भरना है। क्लियर है? फिर डेट ऑफ बर्थ, तो यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएमसी का जो अथॉरिटी है, जब भी फॉर्म लेते हैं सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। यदि आपका बच्चा एलिजिबल है, यदि आपने यहां भरने में गलती कर दी तो फिर गलत हो गया। अब आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 04/05/2011 है, तो इसी ढंग से आपको प्रॉपर ढंग से भरना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करनी, गलती नहीं करनी, एकदम सही ढंग से भरना है। बर्थ प्लेस जो भी है आपका, जहां भी आपका जन्म हुआ है भर दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, भर दो प्रॉपर ढंग से। रिलीजन जो भी है, हिंदू मुस्लिम आपका जो भी है वो रिलीजन प्रॉपर ढंग से भर दो। नेशनलिटी ऑब्वियस बात है, इंडिया के बच्चे भर रहे हैं तो नेशनल इंडियन हो गई। हाइट, बच्चे का हाइट आप सेंटीमीटर में भर दें, जितना भी 150 सेंटीमीटर वॉट जो भी हाइट है, या फिर आप फिट में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कोई मेंशन है नहीं, बट आप सेंटीमीटर में भरें, थोड़ा इजी रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। वेट जो भी बच्चे का है वो वेट करा के वेट भरें, ठीक है, केजी आगे भरें उसको। और आई विजन कितना है, लेफ्ट राइट आई कितना है, लेफ्ट आई कितना है, ये चेक करा के भर सकते हैं आप।
जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो आपको फिल करना है, और स्टेट ऑफ डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ के बाद इस पे बिल्कुल, जब बार बार जब फॉर्म को पढ़ो ना, तो पहले डेट ऑफ बर्थ पढ़ो, फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल पढ़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब डोमिसाइल को लेकर के कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स को। एग्जाम्पल 4 में बीकानेर की बात करता हूं, हम लोग राजस्थान के अंदर है, यहाँ का कोई बच्चा है और उसका बीकानेर में वो रह रहा है, तो डेफिनेटली उसका डोमिसाइल राजस्थान का है, तो वो एलिजिबल है कि वो राजस्थान के लिए फॉर्म भर सकता है और राजस्थान के लिए उसको पेपर फाइट करने। अब सपोज करिए बीकानेर का कोई व्यक्ति जाकर के यूपी शिफ्ट हो गया, अब उसके डोमिसाइल सारे यहाँ के हैं, यूपी में रह रहा है, तो क्या वो यूपी का माना जाएगा? क्या वो फाइट करेगा उनका बच्चा तो यूपी के लिए करेगा? नहीं। यदि उनका डोमिसाइल राजस्थान का है, तो वो डोमिसाइल राजस्थान का, तो उसका उनका जो बच्चा है वो राजस्थान के लिए ही फाइट करेगा, जहां का डोमिसाइल वहां की आपके पास सीट के लिए फाइट रहेगी। अब कंडीशन आती है कि सर मैं राजस्थान से हूं, यूपी में रह रहा हूं, तो क्या मैं मेरे बच्चे का पेपर यहां कंडक्ट करवा सकता हूं? क्या ऐसा आरएमसी फैसिलिटी देता है? यस देता है, लेकिन कंडीशन है यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगेन आई रिपीट, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में डोमिसाइलर, आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आरएमसी आपका पेपर वहां भी ले लेगा। एग्जाम्पल 4, राजस्थान का कोई व्यक्ति यूपी चला गया, वहां पे गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी में, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो अपने बच्चे का पेपर या तो राजस्थान में जयपुर में करवा ले, और या फिर यूपी के अंदर लखनऊ सेंटर में करवा ले। ये दोनों ऑप्शन उनके पास रहते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए ऐसा कोई ऑप्शन यहां पे मेंशन नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, प्राइवेट सेक्टर में बिलोंग करते हैं आप, तो आपको अपने होम स्टेट में जाकर के ही पेपर देना पड़ेगा, वहीं बच्चे का फॉर्म भेजना है। कल को गलती से आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और आप उस फॉर्म को यदि जिस जगह रह रहे हैं डोमिसाइल कहीं और का है और वहां पे भेज दिया, तो फॉर्म वहां से रिटर्न हो जाएगा या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें बच्चों। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी 2 मार्क, जैसे आपके कहीं भी तिल है, मोल है या कोई चोट का निशान है, तो वो आपको देख करके आइडेंटिफाई करना है और वो आपको प्रॉपर ढंग से यहां लिखना है। ये आप देख लीजिए अपनी बॉडी में कहां पे चिन्ह है, जैसे किसी के मोल है, मान लीजिए तिल हो रखा है या कि चोट का निशान है, तो प्रॉपर उस पार्ट को बोल दें आप लोग। जैसे मान लीजिए मेरे हैंड में है, तो मैं बोल सकता हूं कि राइट हैंड में मेरे क्या, आई हैव मोल ऑन राइट हैंड। तो ये चीजें आपको प्रॉपर ढंग से बतानी है। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गया। एग्जाम सेंटर, अब एग्जाम सेंटर आप खुद चूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में आप कहीं भी एग्जाम सेंटर ले लो, नहीं। एग्जाम सेंटर आपको वही लेना पड़ेगा जिसकी एलिजिबिलिटी आपके पास है। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एग्जाम सेंटर जयपुर लिखना पड़ेगा। हाँ, आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन आप शिफ्ट हो गए यूपी के अंदर और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो यू हैव 2 चॉइसेस विद यू। इफ यू वांट टू सिलेक्ट कि आपको जयपुर में पेपर देना है, यू कैन, बिकॉज आपका डोमिसाइल वहां का है। इफ यू वांट टू गिव योर पेपर इन लखनऊ, देन यू कैन, बिकॉज आप यहां से माइग्रेट होकर के वहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव 2 चॉइसेस विद यू। अदरवाइज आप अपना होम स्टेट है वहीं का लिखिए आप, वो आपका स्टेट ऑफ एग्जाम सेंटर हो गया। कैंडिडेट के आधार नंबर लिखने आपको, आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं वो आधार नंबर यहां पे आपको मेंशन करने। दूसरा, फादर ऑब्लिक मदर आधार कार्ड, यानी मम्मी या पापा में से किसी एक का आधार कार्ड का नंबर लिखिए और यहां पे टिक भी कर दीजिए कि फादर का है या मदर का है, फादर का है या मदर का है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा मूव ऑन करता हूं आगे की तरफ। अब आगे बात आती है एग्जाम, डेट ऑफ फॉर एग्जाम एंड टर्म फॉर एडमिशन। ये बोल रहा है, ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि सर डेट तो इस बार 3 जून है और यहां पे दे रखा है 1 जून और 2 जून। क्या करें सर, हमारे तो ऑप्शन नहीं है, क्या काट के 3 जून कर दें? नहीं, ये फॉर्म क्या है कि एक ही बार प्रिंट किया था और उसी फॉर्म को वो अपने हमें भेज रहे हैं। एग्जाम की जो डेट है वो डिपेंड करती है कि अवेलेबिलिटी कब है। उन्हें बात करनी पड़ती है एग्जाम सेंटर में कि कहां पे कोई कोई वहां पे कोई उस पर्टिकुलर डेट में कोई काम है तो उसको आगे पीछे करना पड़ता है। तो इस बार का एग्जाम 3 जून को रखा हुआ है, तो आपको ये जो है इसको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना। यहाँ पे जून लिखा हुआ, मतलब जून लिखा है, आपको सिर्फ इस बॉक्स में ईयर भरना है। यदि आप जून 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे डेट फॉर एग्जाम यहां 2023 आ जाएगा। क्लियर, 2023 आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको साफ साफ लिख देता हूं तो इजी रहेगा। थोड़ा इसका साइज अपन
थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा भरने में। यहां पे आ गया 2023, इज इट विजिबल, दिख रहा है? ओके। टर्म फॉर एडमिशन कि स्प्रिंग टर्म है या ऑटम टर्म है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसका सिंपल याद रखना है कि यदि आप जून में एग्जाम दे रहे हैं तो जून में एग्जाम दिया, 3 महीने में रिजल्ट आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड या अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, फिर आपका इंटरव्यू हो गया, मेडिकल हो गया और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। आपको स्कूल में एडमिशन मिलेगा कब? जनवरी 2024 में मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और वो उसी दिन से डेट ऑफ बर्थ काउंट करते हैं। कई सारे पेरेंट्स को लगातार कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा बच्चा तो अभी 13 ईयर का हुआ ही नहीं और आपको हम फोन करके पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हो आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है। इसलिए एलिजिबल नहीं होता कि ये 6 मंथ आगे लेके चल रहे हैं। आपके बच्चे की डेट, प्रेजेंट डेट काउंट नहीं कर रहे हैं, एज काउंट नहीं कर रहे हैं, वो एज काउंट कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 को। तब तक आपका बच्चा देखो कितना बड़ा हो रहा है। तो ये एज को लेकर के समझना है कि यहां पे जब वो एडमिशन लेते हैं ना, उस टाइम का ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे लिखना है 2023, यहां 2024 और इसको छोड़ देना है खाली नीचे वाले को। अब लिखा है डिटेल ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओनली। जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, कोई बच्चा है फॉर्म भर रहे हैं, उसके कोई भाई या बहन है, खुद का डिटेल तो ऊपर आ रहा है, खुद का नहीं भरना यहां पे, उसके कोई भाई बहन है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं करना। यदि भाई बहन है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1, भाई का नाम या बहन का नाम, मान लीजिए राम नाम का बच्चा है, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ मेंशन कर दो। आगे कोई है तो जो भी नाम है उनका भरो और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहो। जितने भी भाई बहन है उनको मेंशन कर दो। इस इंडेक्स में ये करना है आप लोगों को। आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन द फर्दर चीज, अगला नाम है फादर्स नेम। फादर का नेम यहाँ पे प्रॉपर ढंग से भरना है। फादर्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे प्रॉपर ढंग से ऑक्यूपेशन भरना है। कई बार ऑक्यूपेशन को बहुत शॉर्ट में भर देते हैं। यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स आर्मी के अंदर सीधे लिख देते हैं आर्मी, नहीं आर्मी नहीं लिखना। आर्मी के अंदर पोस्ट क्या है, सोल्जर इन आर्मी, कमांडर इन आर्मी, वॉट एवर पोस्ट क्या है। जनरली किसी के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो सीधे लिखते हैं बिजनेस, नहीं। बिजनेस किस चीज का बिजनेस करते हैं? मेडिकल का बिजनेस है उनका, या उनका कोई दूसरे ग्रोसरी शॉप का बिजनेस है, या किस चीज का बिजनेस है। तो थोड़ा सा उसको है ना एक्सप्लेन करो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज स्पेसिफाई, लिखा हुआ है तो उसको स्पेसिफाई करें, ऐसा नहीं आप सिंपल डाल के छोड़ दें, है ना। तो माई फादर डील्स इन लिख सकते हैं, माई फादर डील्स इन ग्रोसरी शॉप, माई फादर डील्स इन दिस वन। तो आपको थोड़ा स्पेसिफाइड करना है ताकि आराम से जान पाए कि बच्चा जिस घर से आ रहा है उनकी फैमिली कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ऑप्शन रखा होगा, बाकी तो ये आराम से बता सकती है। बेटर के क्यों पूछते हैं। फादर्स एनुअल इनकम, जितनी भी ईयरली इनकम है, कमाई है, सालाना कमाई है, वो यहाँ पे लिखनी है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिसकी भी जितनी भी है। मदर्स नेम, मम्मी का नाम लिखना है यहाँ पे। और मदर्स ऑक्यूपेशन प्लीज स्पेसिफाई। यदि किसी की मम्मी जी कोई भी काम नहीं करते, घर के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर कोई जॉब नहीं करे, स्पेसिफाइड जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हाउस वाइफ बोल सकते हैं अपन उनको। और अदरवाइज वो भी जैसा पापा की जगह एक्सप्लेन किया था वैसे आपको मम्मी का ऑक्यूपेशन भी स्पेसिफाइड करना है कि भाई ये वाला काम हमारी मम्मी करती है, तो इसके लिए पूरा का पूरा कॉलम है, उसको पूरा एक्सप्लेन करिए। मदर्स एनुअल इनकम, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, कितना पैसा वो कमाते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस, यस, इसमें 2 एड्रेस है बच्चों, ये थोड़ा समझने वाली बात है। यदि बात करूं, एक है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और दूसरा है परमानेंट एड्रेस, इसके एकदम बॉटम में। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है कि परमानेंट एड्रेस जो है वो अलग हो सकता है किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस से। सपोज दैट परमानेंट एड्रेस में गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा एड्रेस गांव में, लेकिन मैं कम्युनिकेशन चाहता हूं कि मेरा कम्युनिकेशन मेरे जहां सिटी में शिफ्ट हो गया वहां पे हो, तो ये दोनों अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपका सेम है तो लिखिए, और एड्रेस को प्रॉपर अच्छे से लिखिए। यहाँ पे बहुत जरूरी है एड्रेस में कुछ भी गड़बड़ ना करें। एड्रेस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एड्रेस प्रॉपर से पूरा एक्सप्लेन करें और एड्रेस के साथ लगा दें यहाँ पे पिन कोड नंबर, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब इसी के साथ अगला एड्रेस जो है ना वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। ये एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से अलग भी हो सकता है, और यहाँ पे प्रॉपर पिन नंबर लिख के ही लगाएं। टेलीफोन नंबर, पहले होते थे टेलीफोन घरों के अंदर, यदि भी है तो लगाओ। ये ऑफिस का है, ये रेजिडेंस का है, टेलीफोन नंबर है। तो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ लिख दो। और मान लीजिए किसी के पास 2 मोबाइल है तो यहाँ भी बिल फिल कर दो, यहाँ फिल कर दो, फिर यहाँ फिल कर दो। 3 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी फिल कर सकते मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक ही मोबाइल फोन नंबर है तो यहीं फिल करें, 2 है तो यहाँ कर दें, फिर यहाँ कर दें, फिर यहाँ करें, 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस प्रॉपर ढंग से भरें
ईमेल एड्रेस नहीं है तो बना ले, जीमेल पे बिल्कुल फ्री बनता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग, बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का नाम प्रॉपर लिखना है विद एड्रेस। क्लास कौन से में पढ़ता है बताना है। मीडियम इंस्ट्रक्शन कैसे चाहिए आपको, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्ड बिफोर द आरएमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गिव्स स्टेट रोल नंबर डेट एंड ईयर। यदि आपके बच्चे ने आरएमसी एग्जाम पहले नहीं दिया तो यहां पे नॉट एप्लीकेबल एनी आ जाएगा। आपने दे रखा है तो कौन से स्टेट से दिया था नंबर 1, रोल नंबर क्या था नंबर 2, डेट क्या थी और ईयर क्या था, 4 चीजें लिखनी है। पहले स्टेट, रोल नंबर, डेट और ईयर, ये चारों चीजें इसमें लाइन में मेंशन करनी है। यहां तक का फॉर्म हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। उसके नीचे क्या करना है, उसके नीचे करना है यहां पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, यहां पे जो बच्चा है उसका सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर वही करना है जो आपने फोटो के जस्ट नीचे किया था। यहां पे बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, विशेष तौर से ध्यान रखें। उसका लिखा हुआ ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट फादर और नियर रिलेटिव इफ एनी। इस कॉलम को बहुत ध्यान से समझें। यदि किसी बच्चे के फादर या मदर आर्मी के अंदर हैं या उनके नियर रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन में हो, याद रखना जो ब्लड रिलेशन में हो, तो उनको पूरा ब्रीफ नोटिस देना है, बताना है उनके बारे में कि इनका नाम ये है, इन्होंने इस आर्मी के इस पोस्ट पे है, इस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था और अब ये यहां पे पोस्टेड हैं या फिर अब ये रिटायर्ड होके आ गए हैं। तो पूरी डिटेल उनके पास होनी चाहिए, पूरी डिटेल ये मांगते हैं, इसलिए यहां पे 3-4 लाइनें छोड़ रखी है। तो नाम, ज्वाइन कब किया, प्रेजेंटली कहां लोकेटेड है और अभी किस पोस्ट पे हैं, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो, उसमें मेंशन कर सकते हो। प्रॉपर उनका ब्रीफ नोट उनके पास आने चाहिए। आगे, स्पेशल अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स ऑफ द कैंडिडेट एंड अदर फील्ड। स्पोर्ट्स में आपने कुछ बड़ा कर रखा हो, स्पोर्ट्स में आपने कोई नेशनल मेडल लगा रखा हो, इंटरनेशनल मेडल लगा रखा हो, या किसी दूसरे फील्ड में आपने कोई अचीवमेंट कर रखा हो, लाइक एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर रखा हो, तो उसके बारे में स्पेसिफाइड चीजें करें। और ये यदि किसी के पास है ना तो उसको इंटरव्यू बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इंटरव्यू जो लेने वाले जो टीम होती है वो हर बच्चे से मिलती है। यदि आपका यहाँ पे कुछ अलग से स्पेसिफाइड कुछ चीज आपके पास है तो वो एक आपका अलग ही प्रोस्पेक्टिव रखते हैं और आपके लिए वो मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद आपकी जो फर्दर इंटरव्यू होता है वो बड़ा आसान होता है, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल। बाकी तो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेने वाली टीम पे। उसके बाद क्या है इसमें उसके बाद है इसमें डेट। डेट जो भी आप फॉर्म भर रहे हो उसकी डेट डाल दो, प्लेस जिस जगह से बोल रहे हो वो प्लेस डाल दो। यहां पे फादर के सिग्नेचर होंगे, याद रखना। फादर मदर, यदि फादर मदर वहां पे अवेलेबल नहीं है, कोई बड़ा भाई बहन है या कोई रिलेटिव के पास रहते हैं तो उनको बोलते हैं गार्जियन, तो वहां पे गार्जियन के भी साइन किए जा सकते हैं। तो पेरेंट्स या गार्जियन, फादर मदर या कोई भी बड़ा घर का हो वो सिग्नेचर यहां पे कर सकता है। सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर और प्रिंसिपल ऑफ कैंडिडेट स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल के प्रिंसिपल का साइन यहां पे होगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। ये हमने पूरा फॉर्म भर लिया एकदम परफेक्ट ढंग से, और ये फॉर्म को इसी ढंग से भरते हो तो 100% आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कहीं कोई गलती के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं बेटा ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बता चुका हूं, ब्रीफ फटाफट बताता हूं। एक वीडियो अलग से मैंने बना के अपलोड भी कर दिया है। फोटोग्राफ लगाना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, एकदम सही बताया था आप लोगों को। 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा डालनी है, 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा डालनी है। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखा भी देता हूं कि डॉक्यूमेंट कैसे हैं। जिस बच्चे का मान लीजिए हम लोग फॉर्म देख रहे थे, तो इस बच्चे का मान लीजिए हमने क्या किया, ये वाली फोटो है हमारे पास एक्स्ट्रा, इसमें से 2 फॉर्म फोटो कट करके हम लोग एनवलप में डाल देंगे और इसके पीछे बच्चे का सिग्नेचर करा देंगे। 2 फोटो यहां से कटिंग करनी है अलग अलग, और उसके पीछे बच्चे का सिग्नेचर करना लिखा हुआ देखिए। 2 एडिशनल फोटो आपको भेजनी है और मस्ट साइन होना चाहिए किसके ऊपर, बच्चे के फोटो के बैक साइड में, ऊपर मत कर देना। ये फोटो का फ्रंट साइड है, दिस इज कॉल्ड बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ, और 2 फोटो कट करनी है यहां से और 2 फोटो लगा देनी है। ये बात हो गई फोटोग्राफ की। अगला डॉक्यूमेंट क्या है, अगला डॉक्यूमेंट है कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट हर एक स्टेट का अलग अलग हो सकता है। ये एक राजस्थान का बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेना है, और इसके ऊपर आपको गजेटेड ऑफिसर जो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर होते हैं उनसे अटेस्टेड करवाना है, उनका सिग्नेचर और सील। सिग्नेचर और सील इसे बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड अटेस्टेड करना, तो ये अटेस्टेड करवाना है। ये अपना बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद स्कूल की कॉपी हो गई, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उनका लेटर हेड हो गया,
डिटेल में क्या हो गया, बच्चे का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, रेजिडेंस भरा उन्होंने, क्लास भरी, बच्चे का रोल नंबर दे दिया, साथ में इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, एसआर नंबर दे दिया, और साथ में दे दिया उन्होंने डेट ऑफ बर्थ। इतनी सारी चीजें भी नहीं हो तो चलेगा, पहले बच्चे का नाम हो, उसकी रनिंग क्लास हो, और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इतनी चीजें भी हो तो भी चलेगी, क्योंकि ये चीजें कंफर्म करती है आरएमसी। उसके नीचे भी साइन प्लस सिग्नेचर है, और फोटो के ऊपर भी साइन प्लस सिग्नेचर है, यहाँ फोटो भी लगाना मैंडेटरी है। ये है स्कूल का स्टडिंग सर्टिफिकेट, आप आराम से इसको देख लें, और स्कूल वालों को नहीं पता तो ये वीडियो उनको दिखा दें कि इस ढंग का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, और ये बिल्कुल लीगल है, कोई दिक्कत वाले भी नहीं। हर स्कूल वाला बना के देगा, कोऑपरेट नहीं करें तो ये आप वीडियो दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला है सेल्फ अटेस्टेड, जो एनुअल पे मैंने बताया था ना आपको कि सेल्फ एड्रेस्ड, मतलब छोटे वाला लिफाफा, उसके ऊपर क्या करना है, 42 रुपीज का स्टाम्प लगाना है, और उसको बड़े लिफाफे के अंदर डालना है। उसके बाद क्या है, डोमेसाइल, मूल निवास, ये डोमेसाइल होता है, ऐसा हर स्टेट का अपना अलग फॉर्मेट हो सकता है, ये डोमेसाइल है। और नीचे क्या है, अटेस्टेड करा रखा है फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से, क्लियर है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट, ये कॉपी ऑफ आधार कार्ड है, बोथ साइड का करवाना, ध्यान रखना, सेल्फ अटेस्टेड, यानी इस पे अटेस्टेड, ये सिग्नेचर बच्चों ने खुद ने किया है, ये सिग्नेचर हमने यहाँ की वजह यहाँ करवाएंगे, क्योंकि जहां भी फोटोकॉपी होती है उसके ऊपर यहाँ पे रनिंग में होना चाहिए, एकदम बीच में या कहीं साइड में नहीं होना चाहिए, तो ये सिग्नेचर हमें यहाँ करवाने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो रिक्वायर्ड है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेना है उस बड़े वाले, बड़ा जो एनवलप है हमारे पास, बड़ा एनवलप आपको दोबारा दिखा देते हैं, उस बड़े एनवलप के अंदर आपको डाल देना है, और इस बड़े एनवलप को फिर आपको भेज देना है, क्लियर है। तो क्या क्या डालना है आपको, यहां डालना है आपको 2 फॉर्म, फोटो लगे हुए, 2 एडिशनल फोटो उसके पीछे साइन किया हुआ है, एक बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की कॉपी, एक ओरिजिनल स्कूल का स्टडिंग सर्टिफिकेट, ध्यान रखना ये ओरिजिनल है, देखो ये ओरिजिनल है, नंबर डी वाला जो है ना, नंबर डी वाला, ये ओरिजिनल स्कूल का जो स्टडिंग सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल देना है, ये फोटोकॉपी देना है, ये फोटोकॉपी देना है, फोटोकॉपी देना है, ये सारे फोटोकॉपी है, ये ओरिजिनल है, याद रखना। इसके अलावा सेल्फ एड्रेस जो एनवलप है उसको फोटोकॉपी का स्टाम्प लगाना है, और कॉपी ऑफ डोमिसाइलर, कॉपी ऑफ कैंडिडेट आधार कार्ड है, ये सारी चीजें भेजनी है। और ये जो बड़े वाला एनवलप है ना, जिसमें 2 जगह लिखा हुआ है, इस पे जहां भेजना है उसका एड्रेस, यहाँ पे खुद का एड्रेस, इसको पूरा पैक करो, और किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाओ और वहां से स्पीड पोस्ट कर दो। अब यदि आप लेट हो गए और आपकी तारीख बिल्कुल पास आ गई, तो क्या करना है, बाय हैंड भी जाकर के सबमिट करा सकते हो, यानी सेल्फ जाओ, जो भी आपका सेंटर है वहां पे आप जाकर के उसको सबमिट करा दो। तो ये पूरी डिटेल वीडियो थी जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया फॉर्म के बारे में, कैसे फॉर्म को हमें रिसीव करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या डैशबोर्ड में नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, उस नंबर पे भी अपना वॉइस नोट डाल दें, या टाइप करके मैसेज डाल दें, हमारी टीम 24 आवर्स में आप तक पहुंचेगी, और आपको एकदम ऑथेंटिफाइड जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपकी हेल्प हो। और आपको अगले किसी टॉपिक में दिक्कत आती है और किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ताकि फर्दर वीडियोस बनाते रहें। और हम इसी तरह के बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे, और अभी बहुत जल्दी आरआईएमसी की कुछ क्लासेस लेके आ रहे हैं, और आरआईएमसी का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, स्पेशल मैथ्स क्लास लॉन्च कर रखी है। तो आरआईएमसी को लेकर के आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है, और मुझे लगता है कि वो टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।